हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच पीएसएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, अभी तक दोनों का दोनों मुकाबला अपना जीते हैं। और वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच होता है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 44 मुकाबले खेले गए हैं पीएसएल के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 28 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 16 मुकाबला। एवरेज स्कोर की बात करें तो यहाँ पर आपको 175 180 के ऊपर ही एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। और जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ वो भी दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच था। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मुल्तान ने बनाया हुआ है 245 रन का, और लोएस्ट स्कोर लाहौर कलंदर ने यहाँ पर 76 रन का बनाया हुआ था। स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डाली जाए दोस्तों तो यहाँ पर 150 के नीचे 7 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 9 बार, 170 और 190 के बीच में 14 बार, और 190 के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं 14 बार स्कोर गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों, इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग मैच देखने को जरूर मिलेगा और दोनों टीम्स के बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसी सीजन और कुछ ही दिन पहले खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो यहाँ पर खेला गया पिछला मुकाबला जो कि दोस्तों 19 फरवरी को खेला गया, जिसमें दोस्तों लाहौर ने यहाँ पर 187 रन का टारगेट दिया था और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस टारगेट को दोस्तों 5 विकेट से चेस कर लिया और बहुत ही शानदार दोस्तों मैच हुआ था। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 8 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट। उससे पहले दोस्तों 18 फरवरी को यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 206 रन का टारगेट दिया था और पेशावर जालिम टारगेट को चेज नहीं करने पाया। और एक बार फिर से क्वेटा ग्लैडिएटर्स 16 रन से इस ग्राउंड पर जीत कर आ रहा है। और फास्ट बॉलर को उस मुकाबले में मिले थे दोस्तों 7 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। उससे पहले दोस्तों 17 फरवरी को इसी साल हुआ था इसी सीजन में, जिसमें दोस्तों 200 का दोस्तों यहाँ पर लगभग टारगेट था 195 रन का, जो कि दोस्तों यहाँ पर टारगेट को चेज नहीं करने पाए। यहाँ पर लाहौर ने यहाँ पर 195 का टारगेट दिया था और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ही आसानी से टारगेट को चेस कर लिया था और 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। और फास्ट बॉलर को मिले थे 5 विकेट और स्पिनर्स को 1 विकेट। तो तीनों मुकाबले देखकर तो यही लग रहा है दोस्तों इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच होंगे, ये तो दोस्तों कन्फर्म है और फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो अब दोस्तों इसके बाद आगे डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर जुड़ने का फ़ायदा ये है कि टॉस के बाद आपको बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं तो आप भी मौका का फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया है टेलीग्राम चैनल का। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों पीएसएल में 17 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 बार बाजी मारी है और वहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 बार। तो कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलती है दोस्तों हेड टू हेड में। और पिछले साल की बात करें 2 मुकाबला खेला गया और दोनों का दोनों मुकाबला दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत दर्ज की थी। इस साल की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों 2 मुकाबले खेले हैं, दोनों दोस्तों इसी ग्राउंड पर खेले हैं और जीत दर्ज किए हैं। और इस साल दोस्तों इस्लामाबाद ने 2 मुकाबले में से केवल एक ही मुकाबला जीते हैं और अपना पिछला मुकाबला ये हार कर आ रहे हैं। ये तो होगी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और पिच रिपोर्ट के स्टैट्स। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए जेसन रॉय के साथ दोस्तों साउथ शकील दिखेंगे, जो कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है। तीसरे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर ख्वाजा, उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर कप्तान रेले रूसो, फिर यहाँ पर सरफराज अहमद पाँचवें नंबर पर जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, फिर यहाँ पर सेनफेन रदरफोर्ड, उसके बाद एकला हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर मोहम्मद हसनैन, उसके बाद दोस्तों मोहम्मद आमिर और फिर 11 नंबर पर यहाँ पर अबरार अहमद। तो ये रहेगी दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्लेइंग 11 और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर चांसेस यही है क्योंकि अपना पिछला दोनों मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डालें तो दोस्तों जो ओपनिंग बैट्समैन है जेसन रॉय और साउथ शकील बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। खास करके दोस्तों साउथ शकील जो कि रिसेंट में देखा जाए तो 70 रन 103 रन और 123 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं। और पहले मुकाबले में दोस्तों इसी ग्राउंड पर 74 रन की पारी खेले थे और पिछले मुकाबले में 40 रन की।
जसन रॉय की बात करें दोस्तों यहाँ पर रिसेंट में 32 रन, 24 रन, 47 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं और पहले मुकाबले में 75 रन की पारी खेले थे और पिछले मुकाबले में 24 रन की। तो दोनों ओपनर्स को आपको आंख बंद करके अपनी टीम में रखना है, खास करके दोस्तों साउथ शकील को, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं। फिर दोस्तों फर्स्ट डाउन जो बैटिंग करने आएंगे ख्वाजा नाफिया की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में 60 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं और उससे पहले 6 रन नॉट आउट पारी खेले थे। तो रिसेंट परफॉर्मेंस इनका उतना खास नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिखे थे। तो दोस्तों टॉप के जो तीनों बल्लेबाज हैं, तीनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लो ऑर्डर से बात करें तो रिले रोसो को आप लोग चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में 18 रन की पारी खेले थे और रिसेंट परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास नहीं है। और इसके बाद सरफराज अहमद की बात करें तो पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले थे और उससे पहले 0 रन, और रिसेंट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बैटिंग ऑर्डर नीचे होने के कारण इनको आप लोग केवल ग्रैंड लीग में ही लेकर चलिएगा। और रदरफोर्ड की बात करें तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए ही रहेंगे, क्योंकि बॉलिंग तो करा नहीं रहे फिलहाल और बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और जो यहाँ पर बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं उन सभी का दोस्तों मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, अगर इनमें से जो भी खेलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इनके बॉलर्स के साथ साथ बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में हैं। बॉलिंग से बात करें तो इकला हुसैन पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए, मोहम्मद वसीम जूनियर ने 1 विकेट लिया, मोहम्मद हसनैन ने 2 विकेट लिया, मोहम्मद आबिर ने 1 विकेट लिया और यहाँ पर अबार अहमद ने भी 1 विकेट लिया। तो दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको होने वाली है क्वाटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, लेकिन आपको फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग एक स्पिनर को ले सकते हैं, इकला हुसैन को। बाकी दोस्तों मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद हसनैन को आपको लेकर चलना है, और मोहम्मद आमिर और अबार अहमद दोनों में से आप एक को ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस आपको करना है दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद आमिर पर, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, भरोसेमंद प्लेयर हैं और रिसेंट में इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अबार अहमद की बात करें तो इनको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने नहीं लिया हुआ है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए थे और उससे पहले 2 विकेट, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस इनका बहुत ही अच्छा रहा है, 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर उसामा क्वादिर और उसके बाद दोस्तों सुहेल खान और आदिल नाज, इनका भी मैंने रिकॉर्ड लिख रखा था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो इधर से दोस्तों आपको ओपनिंग करते हुए कॉलिन मुनरो दिखेंगे एलेक्स हेल्स के साथ, जो कि पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। फिर आगा सलमान, फिर सदाब खान जो कि कप्तान है, फिर आजम खान, फिर जॉर्डन कॉक्स को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था, इमाद वसीम, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह, टीम माइल्स और उबैद शाह। तो ये रहेगी दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो पिछला मुकाबले ये हारे हैं, तो हो सके 1-2 बदलाव आपको देखने को मिलेगा, जैसा भी आपको होगा टेलीग्राम पर अपडेट किया जाएगा। अब दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस डिस्कस करने से पहले बात कर लेते हैं गिवे के बारे में। तो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, आप सभी को कमेंट करना है कि इस मुकाबले में कौन सा प्लेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा रन बनाएगा और कौन सा प्लेयर दोस्तों सबसे ज़्यादा विकेट लेगा। और जिन भी भाई लोगों का सही जवाब रहेगा अगली मैच की वीडियो में दोस्तों गिव अनाउंस की जाएगी टेलीग्राम पर और फिर दोस्तों प्राइज़ भी दिया जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों कॉलिन मुनरो पिछले मुकाबले में 8 रन बनाए थे और उससे पहले 5 रन, बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजर रहे हैं। रिसेंट में एक मुकाबला छोड़ दिया जाए जिसमें 51 रन बनाए थे, तो दोस्तों सारे मुकाबले में ये फ्लॉप चल रहे हैं। तो ये दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप लोग इनको स्मॉलिंग में ड्रॉप कर सकते हैं। एलेक्स हेल्स की बात करें तो रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, 44 रन, 66 रन, 60 रन, लेकिन पिछले मुकाबले में ये भी फ्लॉप रहे थे, मात्र 2 रन ही बनाने पाए थे। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए थोड़े बहुत भरोसेमंद प्लेयर रहेंगे, क्योंकि पहले मुकाबले में 36 रन की पारी खेले थे। तो दोस्तों आप लोग ओपनर में एलेक्स हेल्स को लेकर चलना है, कॉलिन मुनरो केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। आगा सलमान की बात करें 52 रन की पारी खेले थे, लगातार दोनों मुकाबले में अर्धशतक बनाए हैं। पहले मुकाबला जो खेले थे पीएसएल का इस सीजन का 64 रन बनाए थे नॉट आउट, और पिछले मुकाबले में 52 रन, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो ये दोस्तों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन भी रहेंगे। सदाब खान की बात करें तो पिछले मुकाबले में बैटिंग से फ्लॉप रहे थे, 11 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन अच्छे फॉर्म में हैं, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो आप लोग को बैटिंग सेक्शन से दोस्तों यहाँ पर 3 बैट्समैन को ज़्यादा फोकस करना है, एलेक्स हेल्स, आगा सलमान और सदाब खान को। आजम खान की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है, तो आप लोग चाहें तो इनको ले सकते हैं जब दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस हारे तो उस टाइम, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है टॉप के बैट्समैन पर। फिर दोस्तों जॉर्डन कॉक्स की बात करें, पिछले मुकाबले में 41 रन की पारी खेले थे, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा था।
तो दोस्तों जॉर्डन कॉक्स आप लोगों के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं, खास करके मैक ग्रैंडली के लिए। और फ़हीम अशरफ पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन बनाने पाए थे। और जो बैट्समैन बेंच पर बैठे हुए हैं, जैसे हैदर अली को पिछले मुकाबले में नहीं खिलाया गया, इनकी जगह पर जॉर्डन कॉक्स को खिलाया गया था और जॉर्डन कॉक्स आते ही 41 रन की पारी खेले थे। तो यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड यहाँ पर लिख रखा है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से सारे बॉलर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में दोस्तों देखा जाए तो टीम माइल्स को विकेट मिली थी और उससे पहले भी 2 विकेट लिए हैं, तो ये कंटिन्यूस विकेट लेते आ रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। सदाब खान की बात करें तो दोनों मुकाबले में 1 विकेट लिए हैं, तो ये भी आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। और नसीम साहब भी दोस्तों दोनों मुकाबले में 1 और 2 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो टीम माइल्स और नसीम साहब को आपको ज़्यादा फोकस करना है और सदाब खान को तो आप लोग लेकर ही चलेंगे क्योंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, बैटिंग में बॉलिंग दोनों करेंगे। तो दोस्तों टॉप के जो 3 यहाँ पर नाम लिख रखे हैं, तीनों आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो फ़हीम अशरफ ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे क्योंकि दोनों मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में 3 विकेट और 3 विकेट लेते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले के लिए फ़हीम अशरफ आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इमाद वसीम केवल ग्रैंड लीग के लिए, उबैद साहब केवल ग्रैंड लीग के लिए। और मुझे जहां तक लगता है कि दोस्तों फ़हीम अशरफ और उबैद साहब दोनों में से एक को बैठाया जाएगा और दोस्तों नीचे से जो बॉलर बेंच पर बैठे हुए हैं इनमें से किसी एक को खिलाया जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो होगी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग अभी 2 टीम्स देखेंगे। सबसे पहले जो हमारी टीम रहने वाली है दोस्तों स्मॉल लीग की रहेगी, फिर इसके आगे अभी हम लोग ग्रैंड लीग की टीम देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारी स्मॉल लीग की टीम में जो कप्तान रहेंगे दोस्तों यहाँ पर लेकर चलेंगे साउथ शकील को कप्तान और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर सदाब खान को। आप लोग ये सोच रहे हो कि दोस्तों मैं सदाब खान को कैप्टन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले मुकाबले में तो ये दोस्तों पहले आए थे बैटिंग करने, 74 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। लेकिन पिछले मुकाबले में ये दोस्तों अपना एक्चुअल पोजीशन बहुत नीचे आए थे बैटिंग करने, 5वें या 6ठे नंबर पर। उस हिसाब से दोस्तों ये थोड़े बहुत सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों साउथ शकील की बात करें तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, दोनों मुकाबले में अर्धशतक लगाए हैं और ओपनिंग किए हैं। तो दोस्तों इस मुकाबले में आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो यहाँ से दोस्तों मैं कप्तान इन्हीं को लेकर चल रहा हूँ और वाइस कप्तान दोस्तों सदाब खान को। बॉलर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, खास करके दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं दोस्तों इसी ग्राउंड पर पिछला मुकाबला ये जीत कर आ रहे हैं, तो इनके बॉलर्स बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो बॉलिंग से डायरेक्ट बात करें तो मोहम्मद आमिर को मैंने सबसे पहले लिया है, मोहम्मद वसीम जूनियर और एकला हुसैन को यहाँ पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से मैं केवल एक ही बॉलर नसीम शाह को ले रहा हूँ। लेकिन ऑलराउंडर मिलाकर दोस्तों मैंने सदाब खान और आगा सलमान को मिलाकर 3 मैंने बॉलर को ले ही लिया है दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर 4 बॉलर को ले लिया है। और बैटिंग सेक्शन से बात करें तो दोस्तों मैंने लिया है एलेक्स सेल्स जो कि ओपनिंग करेंगे, और यहाँ पर मैं जेसन रॉय को ले रहा हूँ, रिले रोसो को ले रहा हूँ। तो रिले रोसो की जगह पर दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने उनको आप लोग ले सकते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ। और विकेट कीपर से मैंने जॉर्डन कॉक्स को लिया है जो कि पिछले मुकाबले में 41 रन नॉट आउट की पारी खेले हैं। और जो भी विकेट कीपर हैं दोस्तों, तीनों विकेट कीपर लो ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो आप लोग की तीनों में से किसी को ले सकते हैं। फॉर्म के हिसाब से जॉर्डन कॉक्स बेस्ट रहेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग की। और यहाँ पर दोस्तों जो मैंने 3 बॉलर लिया है दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तीनों में से एक को मैं ड्रॉप करके बैट्समैन को जरूर लूँगा, जो कि आपको टेलीग्राम पर अपडेट की जाएगी टॉस के हिसाब से। और आप सभी लोग टेलीग्राम पर जल्द से जल्द जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दूसरी टीम जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने क्या किया है, जो हमारे कप्तान रहेंगे जेसन रॉय को मैंने कप्तान बनाया और वाइस कप्तान कॉलिन मुनरो को। कॉलिन मुनरो दोस्तों बहुत ही बड़े प्लेयर हैं T20 के, लेकिन लगातार 2 मुकाबले में फ्लॉप होने के कारण इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत ही कम लोग बना रहे हैं। तो इस मुकाबले के लिए जेसन रॉय तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, साथ में दोस्तों कॉलिन मुनरो वाइस कप्तान के लिए ग्रैंड लीग के लिए। विकेट कीपर से मैंने जॉर्डन कॉक्स को ही रखा है, बाकी दोस्तों एलेक्स हेल्स और रिले रोसो को तो मैंने लिया है। तो यहाँ पर 2 प्लेयर ले रहा हूँ दोस्तों क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से जेसन रॉय और यहाँ पर रिले रोसो बैटिंग से, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स को मैंने लिया है। टॉप के मैंने यहाँ पर 4 बल्लेबाज को लिया है। ऑलराउंडर्स मैंने लिया रहा हूँ सदाब खान, साउथ शकील और आगा सलमान को, और बॉलिंग से मैंने लिया है मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और यहाँ पर एकला हुसैन को। तो ये दोस्तों जो मेरी टीम रहेगी ये बैलेंस टीम रहेगी, कैप्टन जेसन रॉय और वाइस कैप्टन कॉलिन मुनरो को। और यहाँ पर 2-3 मैंने ऐसे प्लेयर को लिया है जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया हुआ है और बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, जैसे कॉलिन मुनरो को मैंने वाइस कैप्टन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और आप सभी को मैं ये बोल दूं कि गिवे में सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। और टेलीग्राम पर दोस्तों गिवे के विनर्स मैं अनाउंस करूँगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।